हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक छोटे से पोयम पढ़ेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक वर्ल्ड फेमस पोयम जिन्होंने नेचर के जरिए लाइफ के बड़े बड़े लेसन सिखाए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पोयम के वर्ड्स और उसके मीनिंग्स डिटेल में समझते हैं लाइन बाय लाइन। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। क्या कभी किसी बहुत सी छोटी सी घटना ने आपका पूरा दिन बदल दिया है? जैसे कि कोई गीत सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई हो, या आपका पालतू जानवर किसी मजेदार हरकत से आपके चेहरे पर हंसी ले आया हो, ठीक उसी समय जब आपको उसकी जरूरत थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु वॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट? जैसे कि यहाँ पर लिखा है, एज यू कैन सी ऑल्सो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पिक्चर भी मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ। ओके, द क्वेश्चन वॉज, हु वॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट? गाइस, डस्ट ऑफ स्नो पे आने से पहले चलो थोड़ा जान लेते हैं कि पोयम के राइटर के बारे में, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये नाम सुना तो होगा जरूर आपने। ये अमेरिका के सबसे फेमस पोइट में से एक थे। उनकी पोइट्री की खास बात क्या थी, पता है आपको? चलिए बताती हूँ। वो नेचर, जिंदगी और इमोशंस के बारे में लिखते थे, लेकिन बड़े सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज में, ऐसे जैसे वो हमसे बात कर रहे हो। उन्होंने 4 पुलित्जर प्राइज जीती, जो लिटरेचर के ऑस्कर जैसे माने जाते हैं। और सोचो, उन्हें यूएस प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन पे पोयम सुनाने के लिए बुलाया गया था। दैट्स हाउ रिस्पेक्टेड ही वाज। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो डेली लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को लेकर उनमें एक डीप मीनिंग ढूंढ लेते थे, जैसे एक वॉक इन द वुड्स या एक स्नोफ्लेक गिरना। डस्ट ऑफ स्नो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। छोटी सी पोयम लेकिन पावरफुल मैसेज। ये पोयम दिखाती है कि कभी एक छोटी सी चीज भी हमारा पूरा दिन या सोच बदल सकती है। दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. पोएट एक नॉर्मल दिन वॉक कर रहे होते हैं, जब एक क्रो यानी कौवा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उनके ऊपर एक हेमलॉक ट्री से थोड़ी सी स्नो गिरा देता है। अब नॉर्मली हम क्रो को अनलकी या नेगेटिव वर्ड मानते हैं, और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, तो दोनों का इंप्रेशन नेगेटिव है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन्हीं सिंबल का यूज करके दिखाते हैं कि कभी-कभी लाइफ के नेगेटिव मोमेंट्स भी पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ की हल्की सी लेयर, जैसे बर्फ की धूल जो क्रो ने गिराई। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. पॉट कह रहे हैं कि छोटी सी घटना ने उनका मूड चेंज कर दिया। जो दिन उनको पहले रिग्रेटफुल लग रहा था, यानी उन्होंने उस दिन को रूड या बुरा माना, उसका कुछ पार्ट अब सेव हो गया है, उन्हें अच्छा लगने लगा है। मतलब सिर्फ एक छोटी सी चीज, स्नो का फॉल होना, ने उनके दिल को हल्का कर दिया। ये एक इमोशनल हीलिंग का मोमेंट है। पोएम बताती है कि नेचर की छोटी छोटी चीजें भी हमारे इमोशंस को शिफ्ट कर सकती है। So children, let's get back to the literary devices in Dust of Snow by Robert Frost. ये आपको एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। First one is imagery. Frost uses visual imagery to help us picture the scene. The dust of snow from a hemlock tree, we can imagine light snow falling gently. इमेजरी, पोएट ने ऐसी लैंग्वेज यूज की है जो हमें सीन को क्लियरली इमेजिन करने देती है। स्नो फॉलिंग, क्रो शेकिंग अ ट्री, बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता है। सिंबोलिज्म, द क्रो, स्नो एंड हैमलॉक ट्री ऑल सिंबलाइज अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी और चेंज। जैसे कि क्रो नॉर्मली सीन एज अ बैड ओमन, लेकिन यहाँ वो पॉजिटिव चेंज लाता है। हम क्रो की बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज हैमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री, जैसा कि आप जानते हैं, एक पॉइजनस ट्री है, लेकिन यहाँ हीलिंग मूवमेंट क्रिएट करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्नो, जो कि प्योरिटी या कामनेस का सिंबल है। नेक्स्ट वन इज alliteration. What is alliteration? It is as simple as that. The repetition of consonant sound. Here, has given my heart. The H sounds create a soft or a calming tone. Next one is rhyming scheme.
as you say, rhyme scheme. The poem follows an A B A B C D C D rhyme pattern. Let me show you how. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. अब मैं crow को A दे रही हूँ. Crow, snow. Me, tree. So A, B, A, B. And the next one is heart, mood, part, road. So heart or part is a rhyming word. Mood or road is a rhyming word. So here A, B, A, B I won't give क्योंकि हमने last stanza में A, B, A, B दिया था. तो अब हम कहेंगे C, D, C, D. So in the same way, as I told you, the poem follows an A, B, A, B, C, D, C, D rhyme pattern. Here crow rhymes with snow. As I told you, mood with road. Next one is inversion, poetic syntax. Frost plays with word order for poetic effect. Shook down on me instead of the more usual shook on me. देखिए, इस कविता में लिखा है shook down on me, जबकि सामान्य बोलचाल में हम कहते हैं shook on me. ठीक है, मतलब मेरे ऊपर झड़ गया. सो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कवि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएटिक इफेक्ट के लिए शब्दों का सिर्फ क्रम बदला है. एंड द नेक्स्ट वन इज आयरनी. आयरनी इज नथिंग, जो चीजें जनरली नेगेटिव होती है, जैसे कि हियर इट इज रिटन समथिंग नॉर्मली सीन एज अनप्लीजेंट, जैसे कि क्रो है, स्नो फॉलिंग है, ये क्या है? ब्रिंग्स जॉय. इट्स अ ट्विस्ट व्हाट सीम्स बैड बिकम्स अ ब्लेसिंग. इन द सेम वे आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो. जैसे कि जो चीजें जनरली नेगेटिव होती है, जैसे कौआ को हम नेगेटिव मानते हैं, पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री भी हमारे लिए नेगेटिव है, वही यहाँ पॉजिटिविटी लाती है. दैट इज द ट्विस्ट. Okay, now we will come to the moral of dust of snow. Moral of dust of snow. यहाँ मोरल क्या है? चलिए जानते हैं. पोयम का मोरल ये है कि जिंदगी में छोटी छोटी चीजें भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है. हर बुरा मोमेंट हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन कभी नेचर या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हमारे लिए ब्लेसिंग्स बन जाते हैं. तो अगर आपका दिन बुरा जा रहा हो, एक छोटे से पॉजिटिविटी चीज, एक स्माइल, एक जोक या फिर एक मेमोरी आपका मूड बदल सकती है. तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम डस्ट ऑफ स्नो की डिटेल में एक्सप्लेनेशन. अगर आपको ये पोयम रिलेटेबल लगी हो तो कमेंट में लिखो कि कब आपके साथ कोई छोटी सी चीज ने आपका मूड बदला था. लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.